पावर इज रियली इंपॉर्टेंट। पावर पहले बताओ, पावर होता क्या है? पावर होता है डीई बाई डी टी। और यहां याद करो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या है? डीई बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। एक तरीके से समझो तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तू ध्यान से देख, तेरे को चाहिए डीई बाई डी टी, तेरे पास अवेलेबल क्या है? डीई बाई डी एक्स। और हाँ सर, मेरे पास क्या अवेलेबल है? सर डी बाई डी टी पावर होती है, इंस्टेंटेनियस पावर होती है, पर सर मेरे पास तो डी बाई डी एक्स उपलब्ध है। क्या मैं इंस्टेंटेनियस पावर पी को ऐसे लिख सकता हूं? डी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, यानी कि क्या डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अरे हाँ सर, क्या dx dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो एक तरफ बन गया डी बाई डी एक्स, उधर बन गया dx बाई डी टी। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब। तो डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ठीक है, अब क्या करें? डी बाई डी एक्स के लिए तो पता है, ये डी एक्स बाई डी टी क्या है? अरे dx बाई डी टी में ट्रैवल कौन कर रहा है? अरे dx बाई डी टी तो वेव वेलोसिटी है। अरे हाँ सर, ये पूरी कहानी तो एनर्जी के दौड़ने की हो रही है, उसी की तो पावर आ रही है। तो dx बाई डी टी में इधर दौड़ कौन रहा है? सर एनर्जी दौड़ रही है। तो dx बाई डी टी की वास्तविक वैल्यू क्या वेलोसिटी ऑफ वेव है? और हाँ सर, क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। और डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, बिल्कुल सही, यानी कि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्या ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ? तो इसे लिखो 2 पाई एफ। तो कैसे लिख सकते हैं? 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। और हाँ सर, 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ये पावर है। ये क्या है? पावर। अरे ये क्या है? पावर। और हाँ सर, ये तो पावर है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, मजा आया सर। अब क्या करें? 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 अच्छा, ये जो पावर आई, ये टाइम का फंक्शन आई। किसका फंक्शन आई? टाइम का। ये इंस्टेंटेनियस पावर है। कैसी पावर है? इंस्टेंटेनियस पावर। हमें पावर चाहिए होती है एवरेज। कैसी पावर चाहिए होती है? एवरेज। हाँ, हमें तो एवरेज पावर चाहिए होती है। याद करके, एवरेज पहले भी बता चुका हूं निकालने के लिए। क्या इसे लिखा जाता है? इंटीग्रल। क्या ये p एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है? हाँ, x तो कांस्टेंट माना गया है। p एज ए फंक्शन ऑफ टाइम dt अपॉन इंटीग्रल dt। तो 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर f स्क्वायर म्यू वी इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। अरे हाँ सर, अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। एक साइकिल के लिए 0 to 2 पाई बाई ओमेगा, 0 to 2 पाई बाई ओमेगा। इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर का एवरेज होता है हाफ। नहीं पता है तो लिख लो। ये कहां से आया सर पी एवरेज? ध्यान से समझ, पी एवरेज है क्या? ध्यान से समझो तो, ध्यान समझो तो पी एवरेज है क्या? सर पी एवरेज है, ध्यान समझना, पी एवरेज है टोटल एनर्जी फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। टोटल एनर्जी फ्लोन क्या हुई एक चक्कर में? क्या पीटी इंटू डी टी। अरे हाँ सर, वैसे ज्यादा ऐसे कोई काम की बात नहीं है, बट फिर भी अच्छा, इस पे मैं भी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वाली मैथ्स ऑल्टरनेटिंग करंट में एवरेज जब भी सिखाई जाएंगे तो बहुत अच्छे से बताई जाएगी। एक बार पहले भी मैंने एवरेज के बारे में बोला था, फिर से मैं एक बार बोलता हूं। ये जो एवरेज वैल्यू होती है, क्या होती है? एवरेज वैल्यू। कॉस स्क्वायर का एवरेज होता है हाफ, साइन स्क्वायर का भी होता है हाफ। कॉस स्क्वायर का एवरेज होता है
हाफ, साइन स्क्वायर का भी एवरेज होता है हाफ। याद रखनी है पूरी एक साइकिल में, नहीं याद है तो अभी रट लो। कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ, साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ। ओके सर, तो ध्यान से देखो वैल्यू कितनी आई, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी। सही बताऊं तो यही वो फॉर्मूला है जो रात को, बाकी ऊपर ही कहानी ऐसे बेकार है, बेकार वाला ठीक है फील के लिए बताइए कि पावर इंस्टेंटेनियस होता है, उससे पावर इंस्टेंटेनियस से पावर एवरेज लाते हैं। ये काम की बात है, ये काम की बात है, रट लो, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। तो पी एवरेज आया 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी। 2 पता है, पाई पता है, ए एम्पलीट्यूड है, एफ फ्रीक्वेंसी है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, वी वेव वेलोसिटी है। रात को 2 बजे भी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला भले हमने इधर स्ट्रिंग वगैरह से प्रूव करा है, पर ये साउंड बाउंड वाली जगह इस तरह के फॉर्मूले काम कर जाएंगे। किस फॉर्मेट में काम करेंगे वो तब बताऊंगा, पर ये फॉर्मूला अभी याद होना चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला, जो पावर ट्रांसमिट, पावर का मतलब क्या हुआ, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, यानी कि इतनी एनर्जी पर सेकेंड हमारे पास आ रही है, इतनी एनर्जी पर सेकेंड हमारे पास आ रही है, इसे कहते हैं पावर। ये नहीं भी समझ आए थोड़ा बहुत, ये एवरेज एवरेज निकालें, आप भी परेशान मत हो, इसके लिए बेसिक सी मैथ्स है, ये तो छोड़ दो। याद रखो कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ, साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ, उसकी मैथ्स में नहीं जा रहा हूं। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। तो एवरेज पावर आई 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो, हाँ ये काम की बात है, रट लो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, आगे बढ़ो, चलते चलो, चलते फिरो। ओके देखो भाई, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो भाई एनर्जी समझ गए, पावर, एनर्जी का भी इतना फॉर्मूला नहीं आता, सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो काम आता है ना, वो काम आता है पावर और फिर इंटेंसिटी का। तो पावर को समझ लो पहले, बोलो समझ गए क्या? हाँ सर, हाँ समझ तो गए सर, हम समझ गए सर, है ना। चलो 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी, ओके है, समझ गए हम, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी। ओके सर, याद रखेंगे, एवरेज पावर आ गई। हाँ अब इंटेंसिटी के बारे में समझते हैं, ध्यान समझ। इंटेंसिटी पे आगे बढ़ने से पहले पहले इंटेंसिटी का मतलब समझ दो। पता है इंटेंसिटी होती क्या है? पहले अगर अपन डेफिनेशन वाइज समझे तो इंटेंसिटी कहलाती है पावर अपॉन एरिया, यानी कि तुम ध्यान से देखो तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि वॉट पर मीटर स्क्वायर। पावर पर यूनिट एरिया मतलब मान लो मुझे 100 जूल एनर्जी मिल रही है 1 सेकंड में, तो ये पावर हो गई। 100 जूल एनर्जी मिल रही है, 100 जूल एनर्जी मिल रही है, एनर्जी 1 सेकंड में कितनी मिल रही है? वो पावर है। 1 सेकंड में ऐसा समझो, 1 सेकंड में मान लो एनर्जी ऐसे गिर रही है, ठीक, और ये जो एरिया है ये है एरिया। अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो एनर्जी फॉलिंग इन 1 सेकेंड in 1 meter square is known as intensity। ओह, थोड़ा सा पहले इंटेंसिटी के लिए फील कर लेते हैं, फिर ये जो अपन पढ़ने वाले हैं वो तो हो ही जाएगा। अच्छा, इंटेंसिटी का मतलब पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। ओके सर, हाँ, यानी कि सोच, मैं एग्जांपल एक बोलूं, यहां समझ,
ऐसा मैं जैसे ही पूछ रहा हूं ऐसे ही कि एक लाइट है, हालांकि लाइट अभी तू पढ़ नहीं रहा, एक वेव है, ऐसा समझो, लाइट छोड़ो, जिसकी इंटेंसिटी सपोज मैं आपसे बोलूं 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, एनर्जी फॉलिंग इन 5 मीटर स्क्वायर एरिया इन 10 सेकेंड्स। बताओ, अगर ऐसे वेव गिर रही है जिसकी इंटेंसिटी 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, बताओ इस यहां पर ये एरिया मान लो 5 मीटर स्क्वायर है, बताओ 10 सेकंड में इसमें कितनी एनर्जी गिर जाएगी? बताओ 10 सेकंड में इसमें कितनी एनर्जी गिर जाएगी? बताओ, अरे बताओ, अरे बताओ। सर, इंटेंसिटी इज बेसिकली पावर, पावर इज बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। और हाँ सर, तो एनर्जी क्या हो गई? आई इंटू टी इंटू ए। अरे हाँ सर, तो एनर्जी क्या आई? एनर्जी आई 20 टाइम 10 सेकेंड, एरिया 5। अरे हाँ ना बोलो, 200 इंटू 5 1000 जूल। अरे हाँ सर, तो क्या इंटेंसिटी बताओ तो पावर निकाल सकते हैं? हाँ। क्या इंटेंसिटी बताओ तो एनर्जी निकाल सकते हैं? हाँ। क्या तीनों को रिलेटेड है? हाँ। एनर्जी एक फिक्स चीज है, पर सेकंड निकाल लोगे तो पावर हो जाएगी, पर सेकंड पर यूनिट एरिया निकाल लोगे तो इंटेंसिटी हो जाएगी। इंटेंसिटी कितना इंटेंस है, मतलब कितना एरिया में कन्फाइंड है। इंटेंस का मतलब कितना कन्फाइंड है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, अरे हाँ सर। बात तो आप सर सही बोल रहे हो, अच्छा भी लग रहा है, जोरदार भी लग रहा है। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, हाँ सर।